जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से एसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं मैथ का मैराथन क्लास, और ये मैराथन क्लास है, फुल मैराथन क्लास है। इसमें हमारा टारगेट है आपका 90 प्लस अर्थात 90 प्लस आपको क्वेश्चन कराने का टारगेट रखे हैं। पता नहीं इस वीडियो को करने के बाद हमारा कोई साउंड का प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए शायद पता नहीं क्या हो पाएगा। फिर भी हमारा कोशिश यही रहेगा कि आज हम लोग इस मैथ को करेंगे। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम उन लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो वीडियो को थोड़ा देख के भाग जाते हैं। मैं उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जैसे आप मैथ में वीक है या मैथ में आप अच्छा है, तो इस मैथ को देखने के बाद जिसे आपको बिल्कुल मैथ नहीं आता है, तो आपका एलडीसी जो सीआईएसएफ का एलडीसी एग्जाम में जो क्वालिफाई करने के लिए जितना मार्क्स का जरूरत पड़ता है, वो मार्क्स इसमें आप पक्का ले आ सकते हो। दूसरा बात है, जिनका मैथ बहुत अच्छा है उनको नंबर गेन करने के लिए अर्थात उसको नंबर को बढ़ाने के लिए, मेरिट लिस्ट में अच्छा खासा जगह करने के लिए ये जो हमारा 90 प्लस इसमें मैथ है, ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले, और इसमें क्या है, हर एक सेक्शन को हमने कवर करने का कोशिश किया है जो आपका एलडीसी के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले आपका जो है ये सीआई संबंधित मैथ है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या चीज बोले हैं। इसमें बोल रहा है कि किसी धन या किसी मूलधन का, इसमें थोड़ा क्या है, लैंग्वेज को आप लैंग्वेज को थोड़ा समझ लीजिएगा। मैं लैंग्वेज को आपको आसानी से समझा देता हूँ, आसानी से पढ़ देने से क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम क्या है, आपका लैंग्वेज को आसान तरीके से मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, या नहीं तो आप हिंदी वाला इसको पढ़ के देख लीजिएगा। इंग्लिश वाले के लिए ऊपर में इंग्लिश में दे दिया। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी धन का 33 सही 1/3 चक्रवृद्धि, देखिए चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता है, मिश्र धन होता है 3200। तो वो धन और चक्रवृद्धि बैच आपको ज्ञात करने के लिए बोले हैं। तो यह इसका जो, जिनको मतलब ये हिंदी से समझने में दिक्कत होगा, मैं उनके लिए बता दिया। नहीं तो देखिए इसमें भी आपको पता लग जाएगा, किसी मूलधन के लिए चक्रवृद्धि राशि कितना है आपका 3200 है, और ये 2 साल का क्या है, 2 साल के लिए है, टाइम 2 साल दिया गया है। और आपका कितना जो दर कितना दिया है 33 सही 1/3। ठीक है, तो आपको इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन आपको ज्ञात करने के लिए बोले। तो देखिए ये क्या है, बहुत सारा मतलब चैनल आपको इस मैथ को कराने के लिए बहुत सारा क्या करता है, बहुत सारा मतलब प्रोसेस अपनाता है, मगर मेरा थोड़ा हटके है। तो चलिए मेरा वाला आपको समझाता हूँ। देखिए मेरा वाला क्या है, जैसे सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कितना आपका दर बोला है। इसी में क्या है, ये दर जो है, यही आपसे इसी में से आपका मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कैसे, देखिए दर है आपका 33 सही 1/3। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व देखिए मैं एक बार कर देता हूं। सॉल्व करने का मतलब होता है इसको फ्रैक्शन में लेकर आइए, परसेंटेज को हटाइए। तो इसमें करेंगे तो सबसे पहले 33 से 3 का गुना करेंगे और 1 हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 100/3। और परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे क्या करना है, आपको 100 का गुना करना है। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 1/3। देखिए मैं आपको इसको 1/3 क्यों मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम मैथ करेंगे मैं कैसे इसको निकालना है मैं आपको नहीं बताऊंगा, ताकि आपको डाउट ना हो। इसलिए मैं इसमें आपका एक को सॉल्व करके बता दिया कि फ्रैक्शन कैसे आते हैं। तो देखिए ये हो गया। अभी आपको कितना साल के लिए बोले, 2 साल के लिए बोले हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो राशि है 3 रुपया है, और 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ चक्रवृद्धि कितना है आपका 1 रुपया इंटरेस्ट है। अर्थात आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा आपका 3 + 1 4। तो हम लोग क्या है, जो प्रिंसिपल को पी से लिखेंगे और मिश्र धन को लिखेंगे ए से।
समय हमारा दिया गया है 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स दिया गया है समय। अभी समझिए कि आपको क्या करना है। आपको 1 साल में आपका मूलधन 3 है, आपको आपका इंटरेस्ट के साथ में आपका मिश्र धन अर्थात ये जो ए डिनोट किया अमाउंट कितना हो गया, 4 हो गया, ये 1 साल का। और दूसरा साल में भी क्या करना है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो 3 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। यही आपका 3 साल होता तो 3 बार करते, 2 साल है तो 2 बार करेंगे। अभी क्या करना है सुनिए, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है। देखिए इससे गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, और 4 से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अभी ये देखिए, ये जो बीच का जो जितना डिफरेंस आया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका धन है और ये आपका मिश्र धन है। मिश्र धन मतलब आपका जो मूलधन और आपका चक्रवृद्धि ब्याज को मिला के, अर्थात इन दोनों को माइनस करेंगे तो बीच में हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि जो ब्याज, अर्थात जो आपका जिसको इंग्लिश में बोलता है आपका सीआई, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखिए 9 से 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 7। 7 आपका क्या है, 7 आपका हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। मगर देखिए आपका मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि राशि आपका 16 नहीं है, वो है आपका 3200। तो 16 से कितना गुना ज्यादा है, सबसे पहले आपको देखना है जो हमारा 3200 है 16 से कितना गुना ज्यादा है, तो 16 से हमारा 200 गुना ज्यादा है। तो हमारा क्या चीज पूछे है, हमारा पूछे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसके साथ चक्रवृद्धि ब्याज जो 7 है इसके साथ आपका क्या है, 200 का गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1400। और आपको पूछे कि आपका मूलधन कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका, इसमें से आप क्या गुना कर दोगे, आपका इसमें 200 का गुना कर दोगे 9 के साथ। तो 9 के साथ 200 गुना कर दोगे तो आपका कितना बैठ जाएगा, 1800 आपका बैठ जाएगा। तो आपका क्या हो गया, आपका जो प्रिंसिपल कितना, जो मूलधन आपका कितना हो गया, मूलधन हो गया आपका वो हो गया 1800, और आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका सीआई कितना हो गया आपका 1400। अभी देखिए इस दोनों को प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 3200 आ जाएगा। तो इसी टाइप से मैथ को करना है। तो कैसे आपको सीआई का मैथ करना है आपको मैं समझा दिया। बहुत सारा टीचर आपको बहुत सारा फॉर्मूला सिखाएगा, जैसे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पी, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर बटा 100, और इसमें आपका टाइम देगा, ठीक है। तो इस टाइम में आपको फॉर्मूला में सिखाता है, मगर मेरा प्रोसेस थोड़ा हटके है तो मैं इसीलिए आपको हट के सिखाया। तो ये गया 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखिए ये है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट संबंधित क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे 1280 रुपया का, मतलब 1280 रुपया का क्या बोल रहा है, 12 सही मतलब 12.5% ब्याज की दर से 2 साल में आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और आपका जो चक्रवृद्धि राशि अर्थात आपका जो प्रिंसिपल कितना होगा, यही चीज पूछे है, ठीक है। राशि आपका कितना बोले 1280, और आपका समय दिया गया है 2 वर्ष, इंटरेस्ट रेट आपका 12.5% है, ठीक है। और आपका इसमें क्या चीज पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और आपका चक्रवृद्धि राशि आपको निकलना है। तो इसमें क्या बोले आपका, ये जो आपको ये चीज जैसे पिछला में हमारा क्या चीज दिया हुआ था, पिछला में हमारा प्रिंसिपल दिया, सॉरी मिश्र धन दिया हुआ था, इसमें क्या दे दिया, प्रिंसिपल दिया है। पीछे में देखिए इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पूछे और चक्रवृद्धि राशि अर्थात आपका जो जो मिश्र धन उस चीज को इसमें पूछे है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपको बोला था, हमारा सबसे पहले फ्रैक्शन हमारा कितना है, 12 सही 1/2%, इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए। इसको फ्रैक्शन में करने का क्या है, 25 सही 2, और नीचे आप परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 करेंगे, 5 से इसको काट देगा तो 4, और हमारा 1 सही 8 क्या आ जाएगा, हमारा एक, ये हमारा सॉरी 1 सही नहीं, 1/8 हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये फ्रैक्शन। अभी देखिए क्या करना है, समय हमारा 2 साल बोले है,
तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा मिश्र धन, और बीच में जो आएगा वो आएगा CI। तो पहले हमारा प्रिंसिपल जब 8 रहेगा तो 1 साल में हमारा मिश्र धन कितना बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज को लेके 9 बनेगा, क्योंकि 8 के साथ हम 1 प्लस कर दे रहा है तो 9 हो रहा है। सेम 2 साल का बाद बोला है तो फिर से 8 से कितना बनेगा, 9 बनेगा। अभी देखिए क्या करना है, इसमें गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो 64, और 9 से गुना करेंगे तो 81, 81। अभी बीच का डिफरेंस देखिए, बीच का डिफरेंस कितना है, 81 से जब हम 64 को घटा देंगे तो हमारा बीच का डिफरेंस आ जाएगा 17। तो बीच का डिफरेंस हमारा बैठ गया 17, और 17 हमारा क्या है, CI है। मगर देखिए इसमें क्या चीज बोले, आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1280 आपका क्या है, प्रिंसिपल। मगर हम लोग जो यहाँ पे सॉल्व करें 1280 नहीं मिला, हम लोग को कितना मिला, 64 हमारा प्रिंसिपल मिला। जो क्वेश्चन में दिया हुआ जो 1280 है, ये 64 का कितना गुना ज्यादा है। तो आपको देखना है कि 64 के साथ आप देखिए 20 का गुना कर देंगे तो आपका 1280 बैठ जाएगा। तो सेम आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए इसके 17 के साथ 20 का गुना कर दीजिए तो आपका बैठ जाएगा 340। और आपको मिश्र धन निकालने के लिए बोले तो इसका साथ में 20 का गुना कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 0 के 0, 2 2 और 8 8 16, 1620। तो आपका पता लग गया कि आपका 1620 हो गया आपका जो मिश्र धन, और CI आपका कितना हो गया, 340। मेरे ख्याल से मैं आपको इस मैथ को बढ़िया से समझा पाया। समझ नहीं पाने से पक्का कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मैं आपको इसको और बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। और चैनल का जैसे ये सब चैनल का जो आपको मैथ को अच्छा लग रहा है या प्रोसेस अच्छा लग रहा है तो पक्का लाइक करिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करने से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस मूलधन के लिए, मतलब किसी मूलधन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 330। अर्थात देखिए फर्स्ट वाला हमारा क्या था, फर्स्ट वाला हमारा मिश्र धन संबंधित था, उसमें मिश्र धन दिया हुआ था। सेकंड में हम लोग प्रिंसिपल को दिया हुआ था, उसमें किए। अभी इसमें आपको CI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, और इसमें से आपको निकालने के लिए बोले मूलधन को और चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपका मूलधन को निकालने के लिए बोले हैं। ठीक है, मूलधन को निकालने के लिए बोले, और साथ में आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में जो आपका मिश्र धन और मिश्र धन को निकालने के लिए बोले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन को हम सीधी बढ़िया तरीका से पढ़ के सुनाए। तो देखिए इसमें क्या है कि हमने जब टाइप किए थे गूगल ट्रांसलेटर से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, तो इसमें क्या होता है, हिंदी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको बढ़िया से आपको समझा देता हूँ कि किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है आपका, 2 वर्ष में हो जाता है 330 हो जाता है। तो वो धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्थात आपका जो मिश्र धन और आपका मूलधन को ज्ञात करने के लिए बोले हैं। तो देखिए इस मैथ को कैसे करना है, जैसे मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। देखिए मैथ को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले इधर लिखिए P और इधर लिखिए A। परसेंटेज कितना बोला है, 20%। 20% को जैसे फ्रैक्शन में करेंगे तो आपका कितना बैठ जाएगा, 1/5 आपका बैठ जाएगा फ्रैक्शन। तो 5 हमारा धन है, तो मिश्र धन का साथ में 1 साल में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समय आपको 2 साल के लिए बोले है, 2 साल समय बोले है, तो फिर से अगले साल की 5 होगा तो मूलधन आपका मिश्र धन आपका 6 हो जाएगा। अभी 2 साल का ही बोले है तो इसमें 5 5 क्या हो जाएगा, 25, और 6 6 हो जाएगा 36। देखिए इसमें आपका कितना हो गया, बीच का जो डिफरेंस वो आपका क्या होता है, CI होता है। तो 25 और इसमें बीच का डिफरेंस आपका क्या हो गया, 36। 36 से 25 को माइनस करेंगे तो हमारा 11 मिल जाएगा। 11 हो गया हमारा CI। मगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है 11 आपका CI नहीं है, आपका है 330 आपका CI, मतलब CI है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो इस 11 से कितना गुना ज्यादा है, ये 11 से आपका 30 गुना ज्यादा है। ठीक है, 11 से आपका कितना, 30 गुना आपका ज्यादा है। तो आपको मूलधन निकालना है तो इस 25 के साथ आप 30 का गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 500
3 5 15, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 हो जाएगा आपका 7। तो 750 क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। और आपका मिश्र धन तो इसके साथ में 30 का गुना कर दीजिए, आपका शून्य का शून्य रह गया, 3 6 18, हाथ में 1, 3 3 9 और 10, तो 1010 हो जाएगा आपका मिश्र धन। और आपका मूलधन हो जाएगा आपका 750। सीआई तो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये आपका 3 टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है, ज्यादा दिन आपके पास नहीं है, इसलिए क्या है आपको मैं इतना बढ़िया से एक एक प्रोसेस का समझा दे रहा हूं ताकि आपको क्या है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आने से आपको दिक्कत ना हो। देखिए इसके बाद क्या हो गया, ये हो गया आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका 3 साल का क्वेश्चन है। देखिए इसमें चक्रवृद्धि राशि, जो चक्रवृद्धि राशि है अर्थात कंपाउंड जो आपका अमाउंट है, अर्थात जो आपका मिश्र धन है आपका कितना है, मिश्र धन है आपका 3430। समय आपको दिया गया है 3 साल, और आपका जो परसेंटेज दिया गया है, दर परसेंटेज दिया गया है 16 सही 2/3, ठीक है। तो इसको जब आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आप देख लीजिएगा आपका 1/6 आएगा इस परसेंटेज को, क्योंकि आपको मैं तोड़ना सिखा दिया कैसे आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है, आप खुद से इसको तोड़ सकते हैं। तो चलिए इस मैथ तो जायगा को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इस मैथ को करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख लेना है P, और ये हो गया आपका मतलब ये P मतलब हो गया प्रिंसिपल या मूलधन, और ये A मतलब हो गया आपका जो कंपाउंड जो आपका मिश्र धन जिसको बोलता है कंपाउंड अमाउंट, और बीच में हमारा निकलेगा CI, ठीक है। आपका प्रतिशत बोले है 16 सही 2/3%, जिसको मैं आपको फ्रैक्शन में बता दिया कि वो होगा 1/6। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो आपका प्रिंसिपल 1 है तो आपका अमाउंट हो जाता है 7। कितना समय के लिए बोले, पहले हम कर रहे थे 2 साल के लिए, ये है अभी 3 साल के लिए। 3 साल के लिए तो है तो 3 बार हम इसको करेंगे, और 3 बार करके क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। तो 3 का गुना का मतलब हो गया इधर नीचे आएगा 216, और इधर 3 7 का गुना का मतलब हो गया 343। देखिए अभी क्या हुआ, जो बीच का जो आपका गैप आ गया अर्थात 343 और 216 का जो बीच का डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, जो भी आपका बीच का डिफरेंस आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका CI है। तो बीच का आपका डिफरेंस आप देख लीजिएगा आएगा 127। 127 आपका आ जाएगा बीच का डिफरेंस। तो आपका देखिए इसमें आपका कितना आ गया, मिश्र धन आपका आ गया 343, मगर आपका इसमें कितना मिश्र धन दिया गया है 3430, अर्थात इसके साथ आप 10 का गुना कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 3430। तो आपको भी क्या करना है, इसके साथ 10 का गुना कर दोगे तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो CI आपको मिल जाएगा कि 1270 हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और प्रिंसिपल इसके साथ आप 10 का गुना कर दीजिए तो प्रिंसिपल कितना बैठ जाएगा 2160। तो ये क्या था आपका, ये पता चल गया कि इसमें जो आपको पूछा था। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें क्या है, हिंदी का आप थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं इसलिए आपको हिंदी को बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो वीडियो को 2 बार रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। इसमें क्या हुआ है कि गूगल ट्रांसलेटर में हम ट्रांसलेट किए तो उसमें क्या हुआ, क्वेश्चन का पैटर्न ही थोड़ा चेंज हो गया। तो ये आपका 3 साल का भी हम समझा दिए। देखिए मैं आपको चक्रवृद्धि शायद ही इस टाइप का मैथ, आपने चक्रवृद्धि संबंधित मैथ इस टाइप में आप किए होंगे, तो मैंने थोड़ा अलग डिजाइन से आपको समझाने का कोशिश किया। तो चलिए अभी देखिए इसमें आपका क्या है, और एक मैथ है चक्रवृद्धि संबंधित मैथ है। तो इसमें आपको क्या बोले है, इसमें आपको जो दिया गया है ये आपको एक टाइप का मतलब जैसे अभी तक क्या चल रहा था, हमने अभी तक 2 साल का किया 3 साल का किया, जैसे अभी आ गया आपका 1.5 साल का।
तो 1.5 साल आपका मैथ आगे आ जाएगा, तो आप कैसे आप करोगे? तो इसलिए क्या है कि 1.5 साल का आने से आपको कैसे करना है उस चीज को हम समझाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको जैसे मैं समझाया, सबसे पहले आपको फ्रैक्शन आपका कितना है उस फ्रैक्शन को आप क्या कर लीजिएगा, फ्रैक्शन का जो जो आपका परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए 33 सही 1/3 फ्रैक्शन में आता है आपका, 1/3 आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। और देखिए तो अभी आपको क्या लिखना है, आपका प्रिंसिपल लिखना है और आपका अमाउंट लिखना है, जैसे मैं आपको सिखा के रखा हूं। तो आपको क्या है, देखिए समय इसमें क्या है, 1.5 साल, अर्थात 1 साल एक बार है और बीच का आधा साल है, ठीक है। तो आपके जब 3 रुपया, जब आप 3 रुपया आपका प्रिंसिपल है जो उधार दिए है, तो 1 साल बाद जब उसका इंटरेस्ट का साथ में आप लेने जाओगे तो इसके साथ में एक जोड़ के आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। मगर जैसे ही आप अगले बार आप इंटरेस्ट लेने के लिए जाओगे तो आपको 1 साल बाद ना जाके आपने 6 महीने में चला गया, तब आपका क्या होगा, आपका प्रिंसिपल क्या होगा, क्या आपका मतलब अमाउंट मतलब मूलधन जो आपको मिश्र धन क्या होगा। तब आपको क्या करना है, सुनिए, तब आपको करना है 1/3 गुना जितना आपका हो गया, जैसे 1/2 है, इसको क्या कर देना है, गुना। गुना कर देने से आपका कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, 1/6। ये आपका 1/6 क्या करना है आपको, जो यहाँ पे 1/6 लिखना है, अर्थात 6 आपका क्या हो जाएगा, उस हिसाब से प्रिंसिपल है क्योंकि आधा साल में जा रहा है, और उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 7। अभी क्या करना है, इस को मतलब क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ऐसे ऑपोजिट ऑपोजिट में कोई कुछ काटता है तो हम लोग उसको काट देंगे। तो देखिए 4 से 2 से काटेंगे 6 को, तो इधर 3 आ जाएगा, इधर आपका 2 रह गया, तो इधर आपका प्रिंसिपल हो गया, 3 गुना 3 9 हो गया, 7 गुना 2 14 हो गया आपका मिश्रधन। बीच का डिफरेंस आपको मैं पहले ही बताया था कि ये है हमारा CI, तो 5 हो जाएगा बीच का डिफरेंस, क्योंकि 14 और 9, 14 से 9 घटाएंगे तो हमारा CI 5 आ गया, और ये हमारा 9 हो गया हमारा प्रिंसिपल, और चक्रवृद्धि जो राशि हो गया ये हमारा क्या हो गया, मतलब मिश्रधन हमारा हो गया 14। मगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 आपका नहीं है, ये है आपका 2800 है। तो ये 14 से कितना गुना ज्यादा है, 14 से आपका 200 गुना ज्यादा है। तो सेम आपको क्या करना है, आपको 5 आप 5 के साथ 200 का गुना कर दीजिए, तो 1000 हो जाएगा आपका CI, और मूलधन के 9 जो है 9 के साथ 200 का गुना कर दीजिए, तो 1800 हो जाएगा आपका मूलधन। तो इस तरह से क्या करना है, ये सब मैथ को करना है। तो ये हो गया आपका जैसे बीच का रहने से। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, मान संबंधित होने से क्या करना है। तो मान संबंधित क्वेश्चन होने से सबसे पहले जैसे मैं आपको समझाया था, जितना फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन के साथ, जैसे पिछले में आपको समझा कि आधा साल के लिए हम 1/2 लिखे थे, ये 4 महीना है, तो 1 साल तो 1 साल होगा, 4 महीने का मतलब क्या होता है, हमारा 1 साल होता है 12 महीने में, तो 12 को हम नीचे कर देंगे और 4 से 12 को काट देंगे तो 3 हो जाएगा। तो जैसे पिछले में हम आधा साल के लिए 6 महीने के लिए हम लोग 1/2 लिखे थे, इस बार 4 महीने के लिए हम लिखेंगे 1/3। तो ये चीज मैं आपको पहले समझा के रख रहा हूँ, ठीक है। हमारा फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शन है मतलब फ्रैक्शन कितना आएगा, 50% का। 50% को आप सॉल्व करोगे तो आपका फ्रैक्शन आता है 1/2, ठीक है। तो आपको 1/2 के साथ 1/3 को गुना करके रखना है। 1/3 को गुना करके रखेंगे तो 1/6 आपका क्या होगा। तो देखिए आपका क्या बोले है कि आपका जो चक्रवृद्धि राशि, अर्थात जो आपका मिश्रधन आपको कितना बोला है, मिश्रधन आपको बोला है कि 4200 आपका मिश्रधन है। समय आपको दिया गया है 1 वर्ष 4 महीना दिया गया है, और आपका ब्याज परसेंटेज दिया गया है 50%। आपको चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात CI और साथ में आपका मूलधन अर्थात धन आपको निकालना है। तो जैसे मैं आपको हर बार करने के लिए बोलता हूं कि पहले P और A लिख लीजिए। आपका P फर्स्ट, देखिए फर्स्ट आपका P कितना है, फर्स्ट 1 साल का है 2,
तो उसका एक जोड़ के आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा 3। सेकेंड बार आपका 4 महीने के लिए है, तो 4 महीने के लिए यहाँ पे हमने सॉल्व करके ऑलरेडी रखे थे, तो ये है 6 और आपका ये हो जाएगा 7। जैसे मैं आपको बोला था जो काटता है काट दीजिएगा, 3 से इसको 6 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 2 इसमें 4 आ गया प्रिंसिपल और आपका 7 आ गया आपका अमाउंट। बीच का आपका क्या बोले थे, बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, वो आपका सीआई है। तो सीआई आपका कितना, देखिए सीआई आपका कितना हो जा रहा है, इसमें आपका हो जाएगा 3। तो देखिए ऊपर में करते हैं, आपका इधर करते हैं कि आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, 4 हो गया, सीआई आपका कितना हो गया, 3 हो गया, और अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट आपका 7 हो गया। ठीक है, देखिए मगर आपका क्या बोल रहा है, अमाउंट 7 नहीं है, अमाउंट है आपका 4200। 7 से कितना गुना ज्यादा है, 7 से आपका 600 गुना ज्यादा है, 600 गुना ज्यादा है। तो आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए 4 से 600 का गुना कर दीजिए, और चक्रवृद्धि निकालने के लिए 3 से आपका 600 का गुना कर दीजिए। तो ये है, इस तरीका से आपको इसको निकालना है। तो आप शायद ये मैथ को आराम से समझ पा रहे होंगे। अभी देखिए 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में इस मैथ को मैं करके नहीं दूंगा, मगर आपको मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। इसमें देखिए आपको दिन बोले हैं, तो 1 साल तो है ही, और दिन को आप सॉल्व करके लिख लीजिएगा। 365 के साथ आप क्या कर दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा। काट के क्या है आपका फ्रैक्शन, इसमें इस जो 73 दिन जो दिन के लिए कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। और बाकी का सॉल्यूशन आप खुद से करिएगा, और 7 नंबर का क्वेश्चन का जो आपका आंसर हमारा कमेंट सेक्शन में आप पक्का दीजिएगा कि आपने इस मैथ को कर पाए हैं। आपने इस मैथ को बढ़िया से कर पाए होने से मैं समझूंगा मैंने जो आपको समझाया था वो मेरा सार्थक हुआ। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं। अभी देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका ट्रेन संबंधित क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि एक 300 मीटर लंबी क्या है, रेलगाड़ी है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, उसको क्या है 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक बिजली के खंबे को कितना समय में पार करेगा। देखिएगा कोई, जैसे कोई ट्रेन किसी बिजली का खंबा हो, या कोई टेलीफोन पोस्ट हो, या किसी आदमी को क्रॉस करने का मतलब होता है कि ट्रेन ने क्या किया, वो अपना दूरी को तय किया। तो हम लोग दूरी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, दूरी का फॉर्मूला जानते हैं, दूरी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम। तो इसी से हम टाइम, देखिए इसमें क्या चीज टाइम पूछे है, तो टाइम आपको निकालना है, तो टाइम समान डिस्टेंस बाटा स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका कितना दिया गया है, डिस्टेंस आपको 300 मीटर दिया गया है। स्पीड आपका कितना है, 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो 25 मीटर से आप 300 को काट दीजिए। 300 को काटेंगे, सबसे पहले 25 से 300 इसमें जाएगा एक बार में, और बच जाएगा 50, तो इसमें जाएगा 2 बार में। तो आपका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 12 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 12 सेकंड में क्या होगा, बिजली का खंबे को उन्होंने पार कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 8 नंबर का। ठीक है, शायद वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये इस टाइप का मैथ आपको हमने इससे पहले नहीं कराया था, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। उसके बाद जब हमारा रिवीजन वाला मैथ आ जाएगा, मैं उसको स्पीड में लेके जाऊंगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक आदमी अपना दूरी को क्रमशः 9 किमी प्रति घंटा, एक आदमी अपनी दूरी को क्रमशः 9 किमी प्रति घंटा और 10 किमी प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 20 मिनट अधिक लेता है तो दूरी ज्ञात करें। देखिए इसको करने के लिए 2 टाइप का है, हम कर सकते हैं। एक आपका क्या है, एलसीएम मेथड में कर सकते हैं, दूसरा आपका क्या है, दूसरा हम फॉर्मूला में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम मेथड में इसको करेंगे। एलसीएम मेथड में आप समझ लीजिए कि क्या है, एक आदमी समान दूरी को
तो एक एक दूरी हम क्या समझ रहे हैं, ये एक दूरी है उसको 9 किमी पर घंटा लग रहा है। बी एक और एक दूरी है जिसको 10 किमी पर घंटा लग रहा है। तो दोनों को एक ऐसा ले लेंगे, हमारा जो दोनों का दूरी एक ऐसा लेंगे कि दोनों इसको काट सकते हैं। तो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं 90। इससे कटेंगे तो पहले 10, इसमें कटेंगे तो 9 में चला जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये 90 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो इसको लग रहा है 10 घंटा, और ये 10 किलोमीटर पर आवर से 90 किलोमीटर जाएगा तो इसको लग रहा है 9 घंटा। इसको ज़्यादा लग रहा है 1 घंटा। 1 घंटा मतलब आपका कितना होता है, 60 मिनट होता है। मगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको 60 मिनट ज़्यादा नहीं लग रहा है, ज़्यादा आपको लग रहा है 20 मिनट। तो 60 का कितना हिस्सा है, 60 का 1/3, अर्थात हम 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 60 को हम 3 से डिवाइड कर मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ रहा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, जो हमारा किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर दूरी पूछे है तो यहाँ पे जो हम दूरी माने हैं इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 30 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका आंसर है। तो ये एक तरीका से हम इस मैथ को कर सकते हैं। दूसरी तरीका क्या है, उस दूसरी तरीका को देखिए। दूसरी तरीका हमारा है, दूसरी तरीका है, एक फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 बटा S1 माइनस S2 इंटू टाइम। देखिए इसमें आपको शायद इस फॉर्मूला को थोड़ा हेजिटेट टाइप का लगेगा, मगर जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे इस फॉर्मूला में तो आपको ये आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले S1 मतलब स्पीड 1 कितना है आपका 9 है, स्पीड 2 कितना है आपका 10 है, और इन दोनों का माइनस कर दोगे नीचे 1 आ जाएगा। समय आपको कितना बोला है 20 मिनट। इस मिनट को हम घंटे में करेंगे तो नीचे हमारा क्या कर देंगे 60 कर देंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 20 को 60 से कटेंगे तो 3 बार में कटेंगे, और 3 से 90 को कटेंगे तो 3 बार में कटेंगे। 10 से 3 का गुना हो जाएगा आपका 30, ये आपका 30 किलोमीटर डिस्टेंस निकल गया। तो ये ऐसे भी हम इसको निकल सकते हैं। तो ये हो गया। अभी देखिए उसके बाद देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक छात्र एक दिन अपने घर से स्कूल क्या है, स्कूल जाते हैं तो उसका स्पीड कितना है 2.5 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है, और वो क्या है स्कूल 6 मिनट देरी में पहुंचता है। अगले दिन वो अपने घर से अपनी गति का जो आपका 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा था उससे 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। अर्थात कितना हो जाता है 3.5 किलोमीटर पर घंटा का वेग से वो जाता है, मतलब उसका स्पीड बढ़ा देता है। तो वो क्या है, जो उसका समय था उससे आप 6 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो उससे घर से स्कूल की दूरी बताइए। देखिए इसमें क्या है, हर एक चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको जैसे एक बार बोलेगा पहले पहुंच जा रहा है, एक बार बोलेगा देरी में पहुंच जा रहा है, तो समय क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। और बोलेगा कि आपने दोनों बार ही क्या है देर में पहुंचा, या दोनों बार ही आपको मतलब पहले पहुंच गया, तो उस केस में क्या होगा आपका माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, जैसे आप समझिए कि आपका एक घड़ी है, आपने क्या किया है, आपने किसी जगह जैसे स्कूल जाने के लिए आपने 12 बजे निकला, और 12 बजे निकल के आपने क्या किया 12:15 में पहुंचा, तो आपका सही टाइम था 12:10 पे, मगर आप 5 मिनट लेट में पहुंच गया। और अगले दिन क्या किया आपने 12 बजने से 5 मिनट पहले अब निकला और थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, तो आपने क्या किया थोड़ा सा पहले पहुंच गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका समय क्या होता है आपका जुड़ जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अभी इस मैथ को हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम एलसीएम मेथड आपको बताते हैं, उस एलसीएम मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या अदरवाइज सबसे बेटर होगा कि आप इसको फॉर्मूला में करें।
फॉर्मूला में करने से ये मैथ को बहुत अच्छा होगा, आसान तरीका से आपको बहुत कम समय में आप कर लेंगे। तो फॉर्मूला आपको क्या बताया था? सबसे पहले स्पीड 1, तो स्पीड 1 कितना है? 2.5। स्पीड 2 कितना है? 3.5, अर्थात एक बढ़ जाता है तो 3.5 हो जाता है। ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? बीच का डिफरेंस है आपका 1। कितना समय आपका अधिक लगता है? 6 और 6 को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 12 मिनट ज्यादा लगता है। घंटा के साथ घंटा इसको करना है, क्योंकि ये पूरा चीज घंटे में हो रहा है, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा बोले है ना, तो इसको भी घंटा में कन्वर्ट करना है। देखिए 12 से 60 को काटेंगे तो 5 से कट जाएगा। इन दोनों का पॉइंट को नीचे कर देंगे तो एक के साथ 2 जीरो बैठ जाएगा। अभी देखिए 5 से काटेंगे 25 को तो ये चला जाएगा 5 बार में। तो अभी क्या करना है? 35 को 5 से गुना कर देंगे तो 5 5 25, हाथ में 2, 3 5 15, 15 और हो गया कितना हो गया? 5 5 25, हाथ में 2, 3 5 15 और 2 हो गया 17। आपका क्या है? 2 शून्य है नीचे, क्योंकि 100 है तो इस शून्यों को हटा के हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1.75, जो दूरी आपका 1.75, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है? ये मैथ को करना है। देखिए उसके बाद आपका क्या है? ये तो आपका हो गया जो आपका जिस मैथ को आपको बढ़िया से समझाना था, इसलिए 10 तक जो क्वेश्चन था ये आपका थोड़ा में नया चैप्टर था, इससे पहले हमने कराया नहीं था, इसलिए हमने उस चीज को बढ़िया से समझा दिया। अभी ये जितना भी चैप्टर आएगा ये सब क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किए हैं, बीच बीच में कुछ नया नया क्वेश्चन भी है जो आपको कराया नहीं है। तो इसको आप रिवीजन का तौर पे एग्जाम का पहले 1 या 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको और मैथ को अलग से